नाज़रीन 30,000 फ़ौजें वादी पंजीर पर हमलावर, जदीद तरीन 200 टैंक, हज़ारों बख्तरबंद गाड़ियाँ और जंगी तैयारे भी हमरा। ये हमला किस जानिब से किया गया और क्या ये पंजीर की फतह का बायस बना? पंजीर वादी की तारीख में अहम मोड़, रूस के बाद तालिबान भी बड़े प्लेयर निकले। ये वादी इतनी अहम तरीन क्यों है और इसको क्यों फतह करना अफगानिस्तान की फतह के मुतरादिफ है? आज की इस वीडियो में इस अहम तरीन मौजू के साथ साथ ये बताएंगे कि अब तक इस वादी पर कितने हमले किए गए और इसमें से कितने कामयाब हो सके। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान हमेशा आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहा और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत करने का मुल्क रूस यानी उस वक्त का सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन ने 9 साल तक यहाँ पर जंग की और तकरीबन यहाँ पर 9 हमले किए। इन हमलों की शिद्दत तालिबान के अब के हमलों से कई गुना ज़्यादा थी। पंजीर जंगजुओं ने उस वक्त डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उस वक्त यहाँ पर अहमद शाह मसूद भी फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। ये खित्ता हमेशा से ही तमाम आलमी ताकतों के लिए तवज्जो का मरकज़ रहा है और ये वो सूबा है जिसको फतह करने का मतलब पूरे अफगानिस्तान को फतह करना है। आज इस वादी का जो पहलू आपको वीडियो में बताया जा रहा है, ये इसका सबसे अहम तरीन तारीखी पहलू है, जिसके बाद पंजीर वादी पर होने वाले अब तक के हौलनाक हमले की बात करेंगे। पंजीर वादी को फतह करने के लिए रूस भी तालिबान की तरह बेताब था, जिसकी वजह जानकर आपको तालिबान की जानिब से किए जाने वाले हमलों की भी असल वजह बआसानी समझ आ जाएगी। पंजीर वादी संगलाक ढलवानों पर मुश्तमिल है, जिनके टेले जाविये वादी के दामन में बहते तंदोतेज पंजीर दरिया में जा गिरते हैं। इन्हीं पहाड़ों के पहलू काट काट कर सख्त जान पंशेरों ने अपने खेतों और घरों के लिए जगह निकाली है। काश्तकारी के अलावा लोगों का गुजारा गलाबानी से भी है। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ 150 किलोमीटर लंबी ये वादी अफगानिस्तान के शुमाली और जनूबी हिस्से को एक दूसरे से जोड़ती है। एक ज़माने में अफगानिस्तान के जनूबी सूबों से शुमाली इलाकों और वस्ती एशिया तक जाने का ये वाहिद रास्ता था। 1960 की दिहाई में सोवियत हुकूमत के ताउन से सारंग सुरंग को तामीर किया गया, लेकिन ये सड़क वादी पंजीर के पहलू से गुजरती है, इसलिए इसे वादी के दरों से निशाना बनाकर आसानी से मसदूद किया जा सकता है। पंजीर की जोग्राफियाई अहमियत का मज़ीद अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से बगराम का हवाई अड्डा सिर्फ 30 किलोमीटर और दारुल हुकूमत काबुल 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। चुनाचे इसे मरकज़ बनाकर अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा मफलूज किया जा सकता है। सोवियत यूनियन की फ़ौजें इसी दर्रे को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों तक आती हैं और यही वजह है कि पंजीर उनकी आंखों में तिनके की तरह खटकता रहा। इस हवाले से स्टीवन टेनर ने अपनी किताब द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान में लिखा कि यह वादी सोवियत कंट्रोल वाले इलाके में शुमाल की जानिब से एक खंजर की तरह गिरी हुई है और ये उनकी शहरक यानी सालंग पास से बिल्कुल करीब वाक़ है। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया तो अहमद शाह मसूद वहीं थे और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। पंजीर पहुंचकर अहमद शाह मसूद ने यूनाइटेड फ्रंट नामी एक तंजीम बनाई, जिसे नॉर्दर्न अलायंस या शुमाली इत्तेहाद भी कहा जाता है। इस दौरान तालिबान सोवियत फौजों की तरह बार बार भारी लश्कर लेकर पंजीर वादी पर हमला करते रहे, मगर रेड आर्मी की तरह वो भी कभी इस पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए। इस लिहाज से पंजीर को अफगानिस्तान का वाहिद सूबा होने का एजाज़ हासिल है जिस पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर सके। नाज़रीन, पंजीर पर बेतहाशा हमले किए गए, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक तरीन हमला रूस का था और इसके बाद अब तालिबान का। रूस ने 9 सालों में इस वादी पर 9 खूनी हमले किए, जिसको तारीख में एक अलग अहमियत मिलती है, लेकिन इन तमाम में से सोवियत यूनियन का 7वां हमला सबसे ज़्यादा बदतरीन था। इस हमले में रूस ने 30,000 से ज़ायद फौजी, 200 हेलीकॉप्टर, 60 लड़ाका तैयारे, 160 टैंक और सैकड़ों गाड़ियां यहां से हमले के लिए रवाना की और हैरत की बात यह है कि फिर भी इसको आज़ाद नहीं कर सका था। उस वक्त भी तालिबान और पंजीर के माबैन जंग जारी और अहमद मसूद ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि सरेंडर करना हमारी तबीयत में शामिल नहीं, जिसके बाद तालिबान ने इलाके का घेराव करके मजीद नफरी तैनात करने का फैसला किया है। फतह होगी या नहीं, इससे पहले ये एक अहम तरीन मसला है कि इस वक्त हमसाया ममालिक भी मैदान में आ गए हैं और कुछ खबरों के मुताबिक हमसाया मुल्क तजाकिस्तान से भारत ने अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ के लोगों को असला फराहम किया है। इस वक्त पंजीर में भारतीय नवाज अफगान लीडर भी मौजूद हैं और उन्हीं की मदद के लिए भारत ऐसा कर रहा है। तालिबान ने सैकड़ों जंगजुओं को पंजीर के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा है ताकि वादी में मौजूद अफराद का मुहासरा करके हथियार डालने पर उन्हें मजबूर किया जा सके। और इस वक्त पंजीर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बाद वहाँ खुराक और साजो सामान की किल्लत का खदशा भी
पैदा हो गया है। नाज़रीन, 9 दिन कबल तालिबान के काबुल पर और मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद ने तालिबान के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत की है। तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाले इस कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गन के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। तालिबान के साथ जारी इस महाज पर बात करते हुए पंजशीर की बर्फानी चौकियों पर राइफल, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बाशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मुकामी मुज़ाहमती फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते इस मुज़ाहमती फोर्स के सरबराह और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो उन्हें हमारी भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल इस मुज़ाहमती फोर्स के तर्जुमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान की किसी भी जहारियत के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी और हाल ही में मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम हो चुका है। अब अफगानिस्तान में सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और अफगान तालिबान पूरे मुल्क पर हुकूमत करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त में कुछ अमन दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का बेड़ा भी उठा लिया है और उधर पाक फ़ौज ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द किसी और तरीके से हाथ पांव मारकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी मिसाल दासू डैम और गवादर पर हमला था। नाज़रीन, अपने दिफा को मजबूत करते हुए पाक फ़ौज ने एक और ज़बरदस्त हथियार का तजर्बा किया, जिसने दुश्मनाने अर्ज़ पाक के अज़ाइम को उनकी सोच तक महदूद करके मट्टी में मिला दिया। एक काबिल फ़ख्र खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का कामयाब तजर्बा किया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने आज मुकामी तौर पर तैयार करदा फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब आजमाइशी तजर्बा किया, जो रिवायती जंगी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इस सिलसिले में मजीद बताया गया कि हथियारों का निज़ाम पाक फ़ौज को दुश्मन की सरजमीन पर मजीद अंदर तक हदफ को दुरुस्तगी की सलाहियत फराहम करेगा। इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कामयाब तजर्बे पर तमाम अफसरान और साइंसदानों को मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, अपना मुल्क छोड़कर भारत आने की ख्वाहिशमंद अफगानों के लिए भारतीय हुकूमत ने एक नई वीज़ा स्कीम शुरू की है। नई स्कीम के तहत गो कि ये वीज़े सिक्योरिटी जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ये 6 माह के लिए काबिल कबूल होंगे। ताहम इस इकदाम को भी नाकाफ़ी बताया जा रहा है। इन अफगान बाशिंदों को मुहाजिरीन का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतालबात भी किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का यह कहना है कि भारत को अफगानिस्तान छोड़कर आने वालों को मुहाजिरीन का दर्जा देना चाहिए। उनका कहना है कि मुसीबतों के मारे इन इंसानों के साथ हुकूमत को हमदर्दाना सलूक करना चाहिए। ताहम बाज़ दीगर हल्के बिलखुसूस शिद्दत पसंद कौम परस्तों की जानिब से भारत में अफगानों को मुहाजिरीन का दर्जा देने की सख्त मुखालफत की जा रही है। इन हल्कों का कहना है कि भारत को अनाथ आलिया यानी यतीम खाना नहीं बनाना चाहिए, जहां पर हर एक को पनाह दी जाए। शिद्दत पसंद कौम परस्तों का ये तबका पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों की भारत में मौजूदगी के सख्त खिलाफ है और उन्हें भारत से वापस भेजे जाने का मुतालबा करता रहता है। भारत में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 लाख पनाहगज़ीन रहते हैं। इनमें श्रीलंका और तिब्बत के पनाहगज़ीन भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 5 लाख के करीब नेपाली तारकीन वतन भी भारत में मुकीम हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।